Aim right, achieve big at KR Mangalam University. अब बात करेंगे हम बिहार के, जहां पर क्राइम आउट ऑफ कंट्रोल है। बिहार में फिर से एक कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना से 50 किलोमीटर दूर रानी तालाब इलाके में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। रमाकांत यादव शाम को अपने घर के बाहर बगीचे में टहल रहे थे और उसी दौरान दो लोग आए और उन्होंने रमाकांत के ऊपर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। रमाकांत की हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही मौत हो चुकी थी और जो अपराधी थे वो भी मौके से फरार हो गए थे। रमाकांत यादव की हत्या करने वाले अपराधी कौन हैं, उनकी पहचान करने के लिए इस वक्त कोई भी ठोस सबूत नहीं है, लेकिन फिलहाल कोशिश हो रही है कि इनके बारे में जानकारी मिल सके। जो चश्मदीद से उनसे भी पूछताछ हो रही है। पटना में पिछले 7 दिनों में 2 बड़े कारोबारियों की हत्या कर दी गई है। 4 जुलाई को पटना के बड़े कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और अब 10 जुलाई को बालू कारोबारी रमाकांत यादव का मर्डर हुआ है और मर्डर का तरीका लगभग एक जैसा मिलता जुलता नजर आ रहा है। पुलिस रमाकांत मर्डर केस की कई एंगल से भी जांच कर रही है। एक के बाद एक मर्डर से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब गुरुवार की शाम रमाकांत यादव अपने घर के बागीचे में टहल रहे थे और इसी दौरान कुछ अज्ञात अपराधी उन पर फायरिंग करते हैं और मौके से भाग जाते हैं और इस गोलीबारी में रमाकांत की मौत हो जाती है। घर वालों का कहना है कि इससे पहले परिवार के ऊपर इस तरह की घटना हुई है जिसमें रमाकांत के भाई को भी 15 साल पहले इसी तरह से गोली मार दी गई थी। अब इसके पीछे कई सारे वजह हो सकते हैं कि क्या कारोबारी कोई रंजिश रही होगी जिसके चलते रमाकांत के ऊपर यह हमला किया गया। अब उसी तरह से रमाकांत को भी उनके घर के बाहर गोली मार दी गई। इस मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। पुलिस का दावा है कि अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। रमाकांत यादव पिछले 20 साल से बालू के कारोबार से जुड़े हुए थे। पटना के पश्चिम और भोजपुर में कई बालू घाट पर इनका शेयर था और करोड़ों की संपत्ति भी थी। और पटना पुलिस का कहना है कि हत्या आपसी रंजिश की वजह से की गई हो सकती है, क्योंकि मृतक कारोबारी का एक आपराधिक बैकग्राउंड भी रहा है और हो सकता है कि हत्या उसके चलते कर दी गई हो। रानी तालाब थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है धाना, वहां के एक व्यक्ति जिनका नाम रमाकांत यादव है, उनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। उनको गोली लगी है, फायरिंग की एक घटना हुई थी और उनको इलाज के लिए हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया था। वहाँ डॉक्टरों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है और प्रथम दृष्टया ये हत्या का मामला पुलिस के सामने आ रहा है। हम लोग इसमें जांच कर रहे हैं और एक एसआईटी का गठन भी हम लोगों ने कर दिया है और इसमें एफएसएल को बुला लिया गया है और वो आ रही है। बाकी का इसमें एविडेंस कलेक्शन है, वो सारा हम लोगों के स्तर से किया जा रहा है और अग्रिम अनुसंधान के क्रम में जो कुछ भी आएगा वो आप लोगों से शेयर किया जाएगा। घटना का कारण क्या है अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, अभी जस्ट अभी हुआ है तो हम लोग अनुसंधान करेंगे, उसमें सारी चीज़ें जो आएंगी वो तभी पता चल पाएगा। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। पटना से 50 किलोमीटर दूर रानी तालाब थाना क्षेत्र के धाना गांव में अपराधियों ने बालू कारोबारी रमाकांत यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। रमाकांत अपने घर के सामने इसी जगह पर टहल रहे थे। हर दिन शाम में वो यहाँ पर टहलते थे और इसी दौरान अपराधी पैदल ही यहाँ पर आए 2 की संख्या में और उनको यहाँ पर एक गोली मार दी। एक गोली लगने के बाद रमाकांत अपने बचाव में इस तरफ भागे। इस तरफ इनका घर है और इधर जब भागने की कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही दूर आगे जाकर अपराधियों ने पीछा किया और एक गोली और मार दी। एक गोली उनके सीने में लगी, फिर दूसरी गोली उनके पेट में लग गई और यहाँ पर जहाँ पर देखिए चप्पल गिरा हुआ है, यहाँ पर उनको दूसरी गोली लग गई। बाद में परिवार के लोग यहाँ पर पहुँचे, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी मौत हो गई। यहाँ पर देखिए जो बालू पर खून का निशान अभी नजर आ रहा है और ये चप्पल रमाकांत यादव का ही है। रमाकांत यादव बालू के एक बड़े कारोबारी हैं और यहाँ पर देखिए जो ट्रक वगैरह लगे हैं, हाईवा गाड़ियाँ लगी हुई हैं, ये सब उनकी गाड़ियाँ हैं। लंबे समय से करीब 20 साल से इस कारोबार में हैं और 15 साल पहले उनके भाई की भी हत्या कर दी गई थी। इस जगह पर कोई सीसीटीवी कैमरा कहीं नहीं है, चूँकि बिल्कुल गाँव का इलाका और आसपास जो हैं काफ़ी बगीचा है, पेड़ पौधे हैं। अब ऐसे में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है, एसआईटी का गठन कर दिया है। परिवार के लोगों का कहना है कि अभी इस पूरे मामले में जो बालू का कारोबार है उसमें काफ़ी दिनों से वो थे और ऐसे में अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कैमरा
और रमाकांत यादव के बेटे का कहना है कि उनके पिता की किसी से कोई रंजिश नहीं थी और पुलिस अभी तक मामले में कुछ भी पता लगाने में नाकामयाब रही है। इंडिया टीवी से बातचीत को उन्होंने पिता के मर्डर के बारे में क्या कुछ कहा है, आपको सुनाते हैं। रमाकांत यादव के बेटे हमारे साथ हैं। जो घटना हुई वो किस तरीके से हुई? बगीचे में टहल रहे थे, उस समय गोली मारी गई। जी, बगीचे में टहलने गए थे, उसी समय आप पीछे से आकर गोली चला दिया है। कितनी संख्या में थे अपराधी? एक अपराधी था। तो वहाँ से फिर भागने की कोशिश भी की, बचने की? हाँ, भागे थे, तो उस भागते समय गिर गए, तो फिर आकर एक गोली और मार दिया। तो बगीचे में क्या अक्सर उनका आना जाना होता था? नहीं, कभी कल आते जैसे। तो कितनी गोली लगी? 2 गोली लगा है। पहली गोली उस समय लगी जब वो बगीचे में थे, चल रहे थे? हाँ, टहल रहे थे, उसी समय बाह में लगी है। उसके बाद फिर सीना में मारा गया है। आप लोगों को क्या लग रहा है, कोई रंजिश, कोई पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। हम लोग का जल्द अपराधी को जल्द से जल्द प्रशासन को अभी तक कुछ इसका अथी नहीं किया है। प्रशासन अभी तक कोई इसका रिस्पांस नहीं दिया है, केवल आया है, पूछताछ करके चला गया है। हाँ, हम लोग को जल्द से जल्द उसका रिजल्ट आना चाहिए। क्योंकि बालू के कारोबार में थे, तो क्या कोई किसी से कोई रंजिश, कोई अदावत, कोई पुराने कोई झगड़ा, कोई? ऐसा तो हम लोग नहीं जानते कि इससे कोई बात है। इससे पहले भी 15 साल पहले उनके भाई की हत्या हुई थी, उस समय क्या वजह? उस समय दूसरा हम लोग बचा था, हम लोग को नहीं जानकारी है। आरोपी पकड़े गए उस समय? हाँ, उस समय पकड़ा गया था। और बिहार में पिछले 2 महीने में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ा है। खासतौर पर कारोबारियों को टारगेट किया जा रहा है। पुलिस ने पिछले दिनों हुई गोपाल खेमका की हत्या का खुलासा कर दिया, लेकिन अब एक और बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या कर दी गई। गोपाल खेमका और रमाकांत यादव की हत्या में कुछ बातें एक जैसी लगती हैं। मसलन दोनों की हत्या उनके घर के सामने की गई। दोनों ही मामलों में बदमाशों ने बेहद करीब से गोली मारी। गोपाल खेमका की हत्या कारोबारी रंजिश में हुई थी, तो रमाकांत यादव की हत्या के लिए आपराधिक रंजिश पर शक हो रहा है। गोपाल खेमका के बेटे की 7 साल पहले हत्या कर दी गई थी और रमाकांत यादव के भाई का 15 साल पहले मर्डर हुआ था।